चलिए आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिसका नाम था भोला। उसकी पूरी दुनिया मंदिर की सीढ़ियों तक ही थी, लेकिन उसकी किस्मत आप यकीन नहीं करेंगे एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये एक लाइन आप कह सकते हैं पूरी कहानी का दिल है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ईश्वर कभी-कभी वहां मिलता है जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते। तो कहानी शुरू होती है भोला की रोज की जिंदगी से। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और हाथ में एक पिचका हुआ एल्यूमिनियम का कटोरा। बस यही थी उसकी दुनिया। हर रोज आने जाने वालों की दया पर उसका गुजारा होता था। यहां एक बहुत ही अजीब बात देखने को मिलती थी। अमीर लोग मंदिर के अंदर तो हजारों का चढ़ावा चढ़ाते थे, लेकिन बाहर बैठे भोला को देखकर मुंह फेर लेते थे। और वहीं दूसरी तरफ वो गरीब लोग जो खुद मुश्किल से गुजारा करते थे, अपनी सूखी रोटी में से भी एक टुकड़ा भोला को दे देते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भूख का दर्द क्या होता है। एक दिन की बात है, एक अमीर सेठ ने भोला को बुरी तरह बेइज्जत किया। बोला, हट्टे खट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? ये शब्द भोला के दिल में ना तीर की तरह चुभ गए। और देखिए कुदरत का खेल, ठीक उसी शाम आसमान में ऐसे काले बादल छाए कि जैसे प्रकृति को भी ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर एक भयानक तूफान ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। यही तूफान जो एक तबाही लग रहा था, असल में भोला की जिंदगी बदलने वाला था। एक ऐसा बदलाव लाने वाला था जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जरा उस रात का मंजर सोचिए। बाहर बिजली कड़क रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, और अंदर उस खंडहर में माचिस की एक टिमटिमाती हुई रोशनी में भोला की आंखों के सामने सदियों पुराना खजाना चमक रहा था। एक ही रात में वो भिखारी अब एक अमीर इंसान बन चुका था। यहां से कहानी का असली सवाल शुरू होता है। देखिए, खजाना मिलना तो एक बात है, लेकिन उस खजाने के साथ आप क्या करते हैं, वही आपके असली चरित्र को दिखाता है। तो अब आगे क्या होता है? बाहर का तूफान तो थम गया था, लेकिन अब एक तूफान भोला के मन के अंदर चल रहा था। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की उम्मीद। ये थी उसके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा। उसके सामने दो बिल्कुल साफ रास्ते थे। पहला रास्ता था लालच का। सारा सोना लेकर कहीं दूर भाग जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा और मजे से जिंदगी जियो। और दूसरा रास्ता था समझदारी का। किसी ऐसे इंसान की मदद लो जिस पर भरोसा किया जा सके, क्योंकि वो जानता था कि एक भिखारी के पास इतना सोना मिलना मौत को दावत देने जैसा है। और भोला ने समझदारी का रास्ता चुना। उसने उस इंसान पर भरोसा करने का फैसला किया जिसे पूरा गांव सबसे नेक और ईमानदार मानता था, स्कूल के मास्टर विजय बाबू। अब मास्टर जी तो ठहरे मास्टर जी, दिमाग के तेज थे। उन्होंने एक बड़ी ही जबरदस्त योजना बनाई। उन्होंने कहा, बोला, अगर तुम रातों रात अमीर बन गए तो सब शक करेंगे, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो उन्होंने भोला को स्कूल में माली की नौकरी दिलवाई ताकि लोगों की नजरों में रहे। और फिर धीरे धीरे एक एक सिक्का दूर शहर में बेचकर पैसे बैंक में जमा करवाने लगे। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो पैसा अब सुरक्षित था, लेकिन कहानी पैसा बचाने की नहीं है। कहानी है उस पैसे का सही इस्तेमाल करने की। भोला ने उस दौलत का क्या किया जो उसे किस्मत ने दी थी। भोला ने सबसे पहला और सबसे बड़ा काम किया, अन्नपूर्णा भवन बनवाया। ये सोच सीधे उसके अपने दर्द से निकली थी। उसने जिंदगी भर भूख झेली थी और उसने ठान लिया कि अब इस गांव में कोई और भूखा नहीं सोएगा। भोला की नेकी ने देखते ही देखते गांव की पूरी तस्वीर ही बदल दी। पहले साल में उसने गांव से भूख खत्म कर दी। फिर उसने एक अस्पताल बनवाया ताकि कोई भी इलाज के बिना न मरे। और फिर 5वें साल में एक ट्रस्ट बना दिया ताकि ये अच्छे काम उसके बाद भी हमेशा चलते रहें। और फिर एक दिन कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई जहां सब कुछ पूरा हो गया। वही सेठ जिसने कभी भोला को कामचोर कहा था, एक दिन उसे माली समझकर 10 रुपए देने लगा। लेकिन भोला ने बहुत ही प्यार से मना कर दिया और कहा, ये किसी और जरूरतमंद को दे दीजिए। ये पल दिखाता है कि भोला अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब भिखारी नहीं था। तो चलिए अब बात करते हैं भोला के जीवन के आखिरी दिनों की और उस विरासत की जो वो पीछे छोड़ गया। ऐसा नहीं था कि ये सब बहुत आसानी से हो गया। अरे नहीं, उसका रास्ता कांटों से भरा था। गांव के सरपंच ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। उसे किडनैप करने की कोशिश हुई, यहां तक कि एक दवा सप्लायर ने उसे धोखा दिया। लेकिन हर मुश्किल ने उसे और मजबूत बना दिया।
सोचिए 50 साल की उम्र में उसने पढ़ना लिखना सीखा ताकि भविष्य में कोई उसे धोखा ना दे सके। इतना सब कुछ बनाने के बाद भी भोला किसी महल या हवेली में नहीं रहा। वो वापस उसी मंदिर की सीढ़ियों पर लौट आया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने एक बहुत ही सादा जीवन जिया और एक दिन वहीं शांति से अपनी आखिरी सांस ली। वो दौलत से नहीं, अपने कर्मों से अमीर था। यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये सब कुछ बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान, एक खोज और एक सही फैसले की जरूरत थी। सिर्फ एक। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए है। भोला की कहानी ये बताती है कि जिंदगी हर किसी को कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई खजाना जरूर देती है। अब सवाल यह है कि हम उस खजाने से क्या बनाते हैं? सिर्फ अपने लिए एक महल या दूसरों के लिए एक घर?